दोस्तों, ये घटना जमशेदपुर की है, जहाँ पर एक नीटू नाम का लड़का अपने भैया की साली से प्यार करता है और उसके बाद उसे ठुकराने के बाद एक दूसरी लड़की के साथ शादी करने जाता है। जयमाला स्टेज पर पहुँचता है और उसके भैया की साली जो संध्या होती है, वो उसे जयमाला स्टेज से कॉलर पकड़ करके खींच के नीचे लेकर आती है और थाने में पहुंचा देती है। दोस्तों, बने रहिए हमारे क्राइम इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल में। कहानी यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि अन्य लोगों तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम। मैं आपका दोस्त बबलू यादव। ये कहानी जमशेदपुर की है, जहाँ पर एक लड़का नीटू नाम का होता है। तो उसकी लगभग 3 साल पहले उसके बड़े भैया की शादी हो चुकी थी। तो उसका एक भतीजा भी था, जिसका फर्स्ट बर्थडे मनने जा रहा था। पहले जन्मदिवस पर उसने नीटू ने बहुत ही धूमधाम से डीजे लगवाया और जो जन्मदिन का सामान होता है, केक, गुब्बारे वगैरह सब लेकर के आता है और घर पे बड़ी धूमधाम के साथ जन्मदिन मनाता है अपने भतीजे का। तो उस जन्मदिन में अपने रिश्तेदार भी बुलाता है और उसकी जो भैया के साली साले और जो उसकी सरहेज वगैरह जो सभी लोग रिश्तेदार उसने अपने भतीजे के बर्थडे में बुलाए। उसी में एक जो उसके भैया की साली संध्या नाम की लड़की जो होती है, वो भी आती है। शाम को केक कटती है। उसके बाद सारी रात डीजे पर धूम मचती है, डांस करते हैं जीजा साली मिलकर के। नीटू, संध्या और जो उसके अन्य परिवार के लोग थे, सभी लोग बड़ी धूमधाम से जन्मदिन मना करके सारी रात लगभग डीजे पर डांस करते हैं। दोस्तों, जो वो लड़की संध्या होती है, पूरी रात उस नीटू के साथ डांस करती है। जब सुबह होता है तो उसे नीटू से ज्यादा प्यार बढ़ जाता है और नीटू भी काफी प्यार करने लगता है संध्या को। लेकिन ये बात दोनों लोग एक दूसरे से कह नहीं पाते हैं, क्योंकि नीटू को ये डर लग रहा था कि संध्या कहीं भाभी से न कह दे। तो इस वजह से नीटू उससे नहीं कहना चाह रहा था। लेकिन संध्या ने ही नीटू के मोबाइल नंबर पर मिस कॉल मारी। जैसे ही मिस कॉल की तो नीटू ने जब संध्या के नंबर से मिस कॉल देखी तो नीटू समझ गया कि ये हमसे मिस कॉल कर रही है, हमें इससे बातचीत करनी चाहिए। तो नीटू अपने घर में ही जब सुबह होता है तो अकेलापन देखता है, कहीं अकेले में संध्या मिल जाए तो थोड़ी बात हो जाए 5 मिनट। जब संध्या के साथ ऐसा कहीं मौका नहीं मिलता है, अकेले में ले जा करके कहीं बातचीत नहीं कर पाता है, तो नीटू संध्या के पास व्हाट्सएप से मैसेज कर देता है। जब व्हाट्सएप से मैसेज करता है तो संध्या कहती है, रिप्लाई में देती है कि मैं आज अपने घर जा रही हूँ और तुम हमसे कहीं 1 मिनट बात भी नहीं कर पाए, अब कॉल से ही बात करेंगे, व्हाट्सएप से ही बात करेंगे। जब नीटू ये मैसेज देख लेता है, ओके लिख करके भेज देता है, संध्या अपने घर चली जाती है। उसके बाद नीटू और संध्या दोनों लोग एक दूसरे से काफी बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं। कहीं व्हाट्सएप से, कहीं फोन कॉल से बहुत ज्यादा बातें करने लगते हैं। खूब बात होती है। लगभग 1.5 साल बाद जो लड़का नीटू था, उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि उसका जो दोस्त था वो एक आईपीएस की तैयारी कर रहा था। तो उसने उसे मोटिवेशन किया, कहा कि नीटू तू भी तैयारी कर ले। तो नीटू जो था वो बायोलॉजी से था, तो उसकी बायोलॉजी का लाइन थी पहले से, तो उसने एमबीबीएस करने की सोची। तो वो एमबीबीएस करने के लिए राजस्थान के कोटा के लिए चला जाता है। दोस्तों, काफी दिन हो गए कोटा में तैयारी करते हुए,
लेकिन तैयारी के साथ साथ संध्या से बात भी करता रहता है और अपनी सारी बातें संध्या को बताता रहता है। जब लगभग 2 साल हो गए कोटा में तैयारी करते हुए, उसके बाद एमबीबीएस की कुछ फॉर्म वैकेंसीज आती हैं तो उसमें वो फॉर्म फिल करता है और फॉर्म फिल करने के बाद एमबीबीएस में टेस्ट देता है। तो उसकी तैयारी के मुताबिक एमबीबीएस में उसकी अच्छी रैंक आ जाती है। उसके अच्छे मार्क आने के बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अभी उसकी कहीं ज्वाइनिंग या पोस्टिंग वगैरह कुछ अभी नहीं मिल पाई थी। सिर्फ उसका अच्छे रैंक पर ही सिलेक्शन हो पाया था। उसके बाद उसके घर रिश्तों की कतार आने लग गई। जैसे ही नीतू का सिलेक्शन हुआ, उसकी शादी के लिए रिश्ते कहीं कोई लेकर के आता है, कहीं कोई लेकर के आता है। इधर उधर से काफी रिश्ते आने लगे उसके लिए। उसके बाद एक रिश्ता उसे पसंद आ जाता है, क्योंकि वो लड़की भी बीएससी नर्सिंग कर चुकी थी और एसएचओ के पद पर एक हॉस्पिटल में कार्यरत थी। तो उसी अपने बायो डिपार्टमेंट के मुताबिक उसे वो लड़की और वो रिश्ता पसंद आया और उसने वो रिश्ता अपना लिया। उसी लड़की के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी। सारे लोग लड़की को पसंद करने जाते हैं, देखने जाते हैं। लड़की पसंद आ जाती है, नीतू के घर वालों को भी लड़की वाले देखते हैं, सभी लोग पसंद आ जाते हैं, रिश्ता तय हो जाता है। दहेज का जो सामान होता है, कुछ पैसा भी मिला और जो दहेज का सामान था वो भी नीतू खरीद चुका था। उसके बाद शादी की वो तारीख, वो दिन आ जाता है। नीतू सारी तैयारियों के साथ घर से निकरौसी निकालता है, बारात सजा करके ले जाता है, सर पे सेहरा सजा के ले जाता है। तो उस लड़की के दरवाजे पर बारात वाले पहुंचते हैं बड़ी धूमधाम के साथ। बैंड बाजे बजते हैं, सारे बाराती खाना खाते हैं। उसके बाद जब जयमाला स्टेज सजती है, उस पर नीतू पहुंचता है। जयमाला पढ़ने ही वाली थी कि सामने से जो लड़की उसके भैया की साली थी, उसे ये बात पहले से पता चल गई थी, क्योंकि वो रिश्ते में पहले से भी जीजा लगता था। तो उसे ये बात पता थी कि नीतू की आज बारात उस गांव में जाएगी। तो वो लड़की एक गाड़ी किराए पे करके ले जाती है और वो सामने जहाँ जयमाला की स्टेज होती है उसी के सामने वो गाड़ी खड़ी कर देती है और तुरंत झटके के साथ गाड़ी से उतरती है और सामने जयमाला स्टेज पर जाती है। उससे कोई कुछ नहीं कहता है, सारे बाराती देखते रहते हैं, वहाँ के जो घराती थे वो भी लोग देखते रहते हैं। वो लड़की जाती है, जो दूल्हा उसके दीदी का देवर जो था, उसका कॉलर पकड़ के मंच से नीचे खींच करके लाती है। जयमाला स्टेज से जैसे ही नीचे खींच कर लाई, किसी ने उसे रोक नहीं पाया, किसी में रोकने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही उसे प्यार करता था और आज उसने उसे ठुकरा दिया था। ऐसे कदम उठाने में किसी का हाथ भी मदद करने के लिए नहीं उठ रहा है। जब वो लड़की उस दूल्हे को खींच करके उस गाड़ी में बिठाती है और जैसे ही स्थानीय थाने ले जाती है, थाने में पहुंचते ही हंगामा हो जाता है। मीडिया वाले और जो पत्रकार लोग थे वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, देखते हैं क्या बात, दूल्हा सर पे सेहरा सजाए हुए पूरे दूल्हे के साथ बन करके दूल्हा है और वो थाने में क्यों पहुंचा। जब इस बात को थाना अध्यक्ष देखते हैं तो वो तुरंत ही संध्या को पूछते हैं कि बेटी क्या बात हुई, मुझे इसके बारे में पूरी पहले बात बताओ। तुम्हें इसके बारे में एप्लीकेशन लिखाना होगा, उसके बाद हम इसे गिरफ्तार कर सकते हैं, अभी ऐसे हम गिरफ्तार भी नहीं कर सकते हैं। और थाना अध्यक्ष संध्या से कहते हैं कि पहले इसके साथ कुछ सबूत मुझे लेकर के आओ, उसके बाद ही हम इस पर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। तो संध्या तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और जो पहले से नीतू के साथ जो कुछ फोटोग्राफ्स थे, वीडियोज थी, वो सारी की सारी उन थाना अध्यक्ष को दिखाती है। जब वो फोटोग्राफ्स और वीडियो थाना अध्यक्ष देखते हैं, देख करके
उस दूल्हे की तरफ देखते हैं। जब दूल्हे का चेहरा नीचे की तरफ हो जाता है तो थानाध्यक्ष तुरंत समझ लेते हैं कि हाँ, इसने इसे लड़की के प्यार को ठुकरा दिया। तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद तब तक दूल्हे के पिताजी और जो अन्य लोग बाराती थे वो सब लोग उस थाने की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। बाहर काफी बारात की आ चुकी थी तो बाहर ज्यादा हंगामा हो रहा था। उसके बाद थाना अध्यक्ष और अपनी पूरी टीम पुलिस फोर्स के साथ बाहर जब निकले तो देखा कि दूल्हे के पिता अन्य सभी बारातियों को लेकर के थाने के बाहर हंगामा करवा रहे हैं। जब ये बात थाना अध्यक्ष जी देखते हैं तो तुरंत कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लड़के के खिलाफ सबूत पाए हैं, इसलिए इस लड़के को अभी रिहा नहीं कर सकता हूँ। या तो इस लड़के और इस लड़के के बाप को यहाँ पर बुला करके इस लड़की संध्या के साथ शादी करवाने के लिए मंजूर करवाइए, नहीं तो इसे जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद उसके पिता और उस लड़के से, नीटू से, इस बात को मंजूरी दिलवाई कि हाँ, संध्या के साथ शादी करेगा। जब उसने सिग्नेचर कर दिए पेपर पर, उसके बाद ही उसे वहां से रिहा किया गया। 2 दिन बाद संध्या के लिए वो नीटू बारात लेकर के पहुंचा और संध्या के साथ शादी करके घर पर लाया। उसके बाद बड़ी ही धूमधाम से संध्या अपनी दीदी के देवर के साथ शादी करके उसके घर में रह रही होती है। दोस्तों, ऐसे कदम लड़कियों के साथ, ऐसी धोखाधड़ी आजकल बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि लड़के शादी के झांसे में फंसा करके लड़कियों से प्यार कर लेते हैं और लड़कियों को यूज कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें ठुकरा देते हैं। और ठुकराने के बाद उनकी तरफ एक नज़र मुड़ा करके भी नहीं देखते हैं कि उनके दिल पर क्या बीतती होगी। तो दोस्तों, मैं सभी लड़कियों को समझाना चाहता हूँ कि इन लड़कों से बहुत ही सचेत रहें। और ऐसे केस आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पहले तो तुम्हें प्रयोग में लाया जाता है और उसके बाद ठुकरा दिया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो किसी की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई। ये वीडियो सिर्फ आप सभी को जागरूक करने के लिए बनाई गई है। कहानी यदि अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद।